हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल से टॉप 71 प्रश्न लाया हूं जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। मैं इस वीडियो में टॉप 71 आवर्त सारणी का आपको प्रश्न करवाने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला सवाल है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों को सबसे पहले किसने बांटा था? तो डोवे राइनर ने बांटा था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने दिया, यानी किसने किया था त्रिक नियम का प्रतिपादन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोवे राइनर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि डोवे राइनर ही जो है त्रिक के नियम का प्रतिपादन किए थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? आवर्त सारणी का सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने, यानी कि किस वैज्ञानिक ने बनाया था? तो मेंडलीफ ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और जो हम आज पढ़ते हैं आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, उन इसको जो है मोस्ले ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि आज जो हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसको किसने दिया था? तो उसको दिया था मोस्ले ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया था उसमें मेंडलीफ ने तत्वों को किस आधार पर बांटा था? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बांटा था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आज जो हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसमें तत्वों को किस आधार पर बांटा गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो जो हम आज आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसमें कितने ग्रुप्स हैं? तो उसमें 18 ग्रुप्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आवर्त की संख्या कितनी है तो 7 है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या है? तो 7 है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। जो हम आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को किस आधार पर बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ग के आवर्त को सिक्का धातु कहा जाता है? सिक्का धातु किस वर्ग के तत्वों को कहा जाता है? तो वर्ग 11 के तत्वों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं किस नाम से? तो निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं, जो कि वर्ग 18 का तत्व है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, सबसे हल्की धातु है और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा तत्व होता है? तो वो फ्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 15 का बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है?
आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वर्ग एक में मौजूद एकमात्र धातु कौन यानी कि अधातु कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस और स्थान दिया गया है? आवर्त सारणी में उस धातु को किस और रखा गया है? तो दाहिनी ओर रखा गया है ओ धातु को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो क्या होते हैं? तो वो होते अधातु होते हैं। ओ धातु क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और जब ओ धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो जो है उस पर माइनस आयन आ जाएगा, और जो धातु होता है वो जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसके कारण धातु पर प्लस आयन आ जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 4 का ए, यानी कि वर्ग 4 का ए का जो गलनांक है वो सबसे उच्चतम होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन प्रति क्या होता है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 7 का ए जो है ये जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 है, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में बांटा गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? किस ब्लॉक का तत्व जो है रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो एस ब्लॉक का तत्व ये रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 है, क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है। यानी कि जब कोई उदासीन परमाणु जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा जो है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी, यानी कि बी वर्ग के तत्वों को जो है मुद्रा धातु के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? मेंडलीफ जो ये किस देश से है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, रूस। मेंडलीफ जो है ये रूस से है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? यानी कि किस वर्ग में जो है केवल 7 तत्व है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वर्ग 1 में जो है केवल 7 तत्व है। अगला सवाल है, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहा जाता है? किस वर्ग के तत्वों को जो है हम अयस्क बनाने वाला तत्व कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा 6 का ए। वर्ग 6 का ए जो है वो तत्व अयस्क बनाने वाला तत्व है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, वर्ग 2 का ए की जो है तत्वों की संयोजकता जो है क्या होती है? तो 2 होती है। अगला सवाल है, सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, सबसे हल्का तत्व है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो एल्युमिनियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो वो ऑक्सीजन है, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है।
अगला सवाल है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है, और ये जो निष्क्रिय गैस है ये वर्ग 18 का तत्व है। अगला सवाल है, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है। तो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है, एक क्षार धातु होता है, क्योंकि वर्ग 1 को क्षारीय धातु कहते हैं। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। तो 8 तत्व हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। तो 18 तत्व हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। तो 17वें वर्ग को हैलोजेंस तत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो वो यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, सबसे भारी तत्व है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो पारा है। अगर पूछे ओ धातु तो वो ब्रोमीन है। यानी कि कौन सा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा है। 39 का एज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ओ धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं। छठे आवर्त में कुल कितने तत्व है। तो 32 तत्व है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। तो वर्ग 18 के तत्व को हम शून्य समूह का तत्व भी कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, सोडियम धातु को रखा जाता है। तो सोडियम धातु को हम केरोसिन तेल में रखते हैं, ताकि सोडियम धातु जो है अधिक क्रियाशील धातु होता है, इसलिए हम इसे केरोसिन तेल में रखते हैं, जिससे कि ये जो है हवा से अभिक्रिया ना कर जाए। अगर ये हवा से अभिक्रिया कर जाएगा तो ये जो है सोडियम खत्म हो जाएगा, इसलिए हम सोडियम को रखते हैं केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। अगला सवाल है, चाकू के काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। यानी कि कौन सा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो ये सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये उपरोक्त तीनों, यानी कि ये तीनों धातु को जो है हम चाकू से काट सकते हैं, क्योंकि ये तीनों धातु जो है अधिक क्रियाशील होने के कारण ये मुलायम होता है, जिसके कारण इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला सवाल है, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। यानी कि कौन सा अधातु है जिसमें धातुई चमक पाई जाती है। तो वो कौन सा धातु है, वो है आयोडीन है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। किस तत्व की उच्चतम जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। तो वो क्लोरीन। क्लोरीन की क्या होती है, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो यही है कि यह क्षारीय और अम्लीय होता है। जो आवर्त सारणी का जो तीसरा और चौथा समूह है वो क्या होता है, क्षारीय और अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या। न्यूलैंड के समय कितने ज्ञात तत्व थे। तो हो जाएगा 56, यानी कि 56 ज्ञात तत्व थे न्यूलैंड के समय। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है। जो होता है क्षैतिज कतार होता है उसको हम कहते हैं आवर्त कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर कतार होता है ऊपर से नीचे उसको हम वर्ग कहते हैं। आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है। तो उसे वर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को बनाया तो उस समय कितने तत्व थे। तो 63 तत्व थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है। हीलियम जो है ये किस ब्लॉक में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस ब्लॉक में आता है। हीलियम एस ब्लॉक का तत्व है। अगला सवाल है हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं, तो हीलियम को छोड़कर जितने भी अक्रिय गैस हैं वो पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन आता है। यानी कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते तो परमाणु का आकार क्या होता है, तो घटता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55 है। क्या है 55, तो देखिए 55 है आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि बढ़ता है परमाणु का आकार। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है। अक्रिय गैस जो है इसकी संख्या कितनी है, तो 6 है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है। अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो अक्रिय गैस होता है वो अस्थायी होता है, जिसके कारण अक्रिय गैस की संयोजकता 0 होती है। अगला सवाल है किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन का प्रयोग जो है हम विद्युत बल्ब में करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि जो अंतिम कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। जो टेढ़ी मेढ़ी यानी कि जो रेखा दर्शाया गया आवर्त सारणी में वो जो है किसे अलग करती है, तो वो धातुओं और अधातुओं को अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी कि किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो समान होती है। कोई भी वर्ग में जो है सभी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, समान होता है। अगला सवाल है गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है। यानी कौन सा हैलोजन है जो गैस की अवस्था में पाया जाता है, तो वह क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 63, ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है। कौन सा हैलोजन है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो रेडोन। रेडोन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आर्गन की खोज किसने की थी। आर्गन की खोज किसने की थी, तो रे मजे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनॉन, जिसका संकेत होता है एक्स, ये जो सबसे अधिक यौगिक बनाता है। अगला सवाल है किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडोन का उपयोग जो हम कैंसर रोग के इलाज में करते हैं। अगला सवाल है आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 40 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हीलियम की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 होते हैं। अगला सवाल है 71 और ये लास्ट सवाल है हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जो है सभी अक्रिय गैस क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और हमारे मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।